हेलो डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में। ठीक है, इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो हर बार पेपर में दोहराए गए हैं। ऐसे प्रश्नों को हम छांट करके आप लोगों के सामने ले आए हैं जो बार बार परीक्षा में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और जैसा कि हम सबको पता है 2023 में जो बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है उसमें 20 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट से 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएगा, जैसा कि हम सब लोगों को पता है। ठीक है, तो हम बहुविकल्पी क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, बाकी 50 नंबर का ही आपका रिटन पेपर यानी कि लिखित पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, मानव नेत्र के हम बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मानव नेत्र जो ह्यूमन आई होती है उसमें कौन सा लेंस होता है, क्वेश्चन बनता है ना। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो चलिए ठीक है, जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है वो लोग जान ले कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। याद रहेगा ना, ये बहुत बार जो है परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम ले आए हैं आपके सामने। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िएगा और बोर्ड परीक्षा देने से पहले जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर से सुनिए, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है, रेटिना पर। याद रहेगा कहाँ बनता है, रेटिना पर। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार दोहराया गया है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। अगर जो है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछेगा तो वो अनंत होगा। याद रखिएगा, दो क्वेश्चन इसमें बनता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होती है, अनंत होती है। ठीक है, अब चलिए आगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर निकट की यानी कि पास की वस्तुएं दिखाई ना दे तो उसके नेत्र में कौन सा दोष हुआ होगा। ठीक है, ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा उल्टा होता है। अगर निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है तो कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है तो उस व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, और अगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है तो निकट दृष्टि दोष होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि अगर निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष है, और अगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है का, ठीक है, और अवतल लेंस का उपयोग निकट के लिए और दूर के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, अगर याद करने में कंफ्यूजन है तो एक शब्द याद रखिएगा, दूना। कौन सा शब्द, दूना, यानी कि डी से क्या हो जाएगा, दूर, और यू से हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि दूर दृष्टि में कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस, और यन से हो जाएगा निकट, और ए से हो जाएगा अवतल, यानी कि निकट में कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। यानी कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाएगा तो उसे कौन सा दोष कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है पेपर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो चलिए बताइए किस, तो लाल रंग का। किस रंग का, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का। ये साथ में ये भी याद रखिएगा, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग में होता है और सबसे कम किस में होता है, बैगनी रंग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है।
इंद्रधनुष में सबसे बाहर जो है लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है, कौन सा रंग, लाल रंग। और सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैगनी रंग, ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है पेपर में कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो हमको क्या याद रखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर खड़ा है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। इस पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो है चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। तो क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, और जब वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो वो हमको कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक है।